आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। आज सुबह जैसे ही सर्राफा बाजार के दरवाजे खुले, एक ऐसी हलचल देखने को मिली जिसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को चौंका दिया। बीते कुछ दिनों से सोना और चांदी जिस तरह तेज उतार चढ़ाव से गुजर रहे थे, उसने आम लोगों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को असमंजस में डाल दिया था। कभी अचानक तेज उछाल, तो कभी एकदम से गिरावट। ऐसे माहौल में सही समय का इंतजार करना आसान नहीं होता। लेकिन आज का दिन बाजार के लिए थोड़ा संतुलन लेकर आया है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, करेंसी बाजार में हलचल, बड़े देशों की आर्थिक नीतियों में बदलाव और निवेशकों की मनोदशा, इन सब के बीच आज सोना और चांदी ने फिर से मजबूती के संकेत दिए हैं। यही वजह है कि जो लोग शादी ब्याह के लिए गहने बनवाने की सोच रहे हैं या जो निवेश के लिहाज से सही एंट्री पॉइंट तलाश रहे थे, उनके लिए आज की स्थिति बेहद अहम हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद चैनल सोना चांदी टुडे में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या निवेश के नजरिए से बाजार को समझना चाहते हैं, तो आज की यह विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। हम बात करेंगे ताज़ा रेट्स की, कीमतों में आए बदलाव की, अंतर्राष्ट्रीय संकेतों की, डॉलर और रुपए की चाल की, और साथ ही यह भी समझेंगे कि आने वाले दिनों में रणनीति क्या होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आपको हर दिन की सटीक और भरोसेमंद जानकारी समय पर मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की, क्योंकि आज की शुरुआत में सबसे ज्यादा चर्चा इसी की रही। भारतीय बाजार में 10 ग्राम चांदी का भाव करीब 2,600 के आसपास दर्ज किया गया। एक 100 ग्राम चांदी 26,000 के स्तर पर ट्रेड करती दिखाई दी और 1 किलो चांदी लगभग 2,62,000 के आसपास बनी रही। हालांकि खुलते ही लगभग 4,795 प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली, जिसने शुरुआती तौर पर कई लोगों को चौंका दिया। लेकिन अगर पिछले सप्ताह की तेजी को याद करें तो यह गिरावट पूरी तस्वीर का एक हिस्सा भर है। तकनीकी विश्लेषक इसे करेक्शन की तरह देख रहे हैं, क्योंकि लगातार तेजी के बाद बाजार अक्सर सांस लेता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी $82 के आसपास टिकने की कोशिश कर रही है, जो यह संकेत देता है कि वैश्विक स्तर पर इसकी मांग अभी भी बनी हुई है। चांदी की खास बात यह है कि यह केवल निवेश की धातु नहीं, बल्कि औद्योगिक धातु भी है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में माइक्रोचिप से लेकर सर्किट बोर्ड तक, सोलर पैनल में फोटोवोल्टिक सेल, इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी और कनेक्टिविटी सिस्टम, और मेडिकल उपकरणों में एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण चांदी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद बढ़ती है, तो चांदी में तेजी अक्सर सोने से ज्यादा तीखी दिखाई देती है। लेकिन इसके विपरीत, जब अनिश्चितता या मंदी का डर गहराता है, तो चांदी में गिरावट भी उतनी ही तेज हो सकती है। इसीलिए इसे ज्यादा वोलाटाइल एसेट माना जाता है। जो निवेशक इसमें एंट्री लेना चाहते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि लाभ की संभावना के साथ जोखिम भी जुड़ा है। अब नजर डालते हैं सोने पर, जो पारंपरिक रूप से सुरक्षित निवेश का प्रतीक माना जाता है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट तीनों ही कैटेगरी में सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम रेट 11,900 है और 10 ग्राम का रेट 1,19,000 के आसपास दर्ज किया गया है। पिछले एक हफ्ते से सोने के दामों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन आज की गिरावट ने बाजार का रुख थोड़ा बदल दिया है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो यहां भी कीमतों में नरमी देखने को मिली। 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम रेट 14,500 है और 10 ग्राम का रेट 1,45,000 है। वहीं 24 कैरेट सोने की, जिसे निवेश के लिहाज से सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है, इसका 1 ग्राम का रेट 15,800 है और 10 ग्राम का रेट 1,58,000 है। आज बाजार खुलते ही 24 कैरेट सोने में लगभग 900 प्रति क्यार में 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई है, जबकि 22 कैरेट में भी करीब 1,100 प्रति 10 ग्राम की मजबूती देखी गई। यह संकेत देता है कि निवेशक फिलहाल शुद्ध सोने की ओर झुकाव दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $5,000 के ऊपर टिके रहने की कोशिश कर रहा है। यह स्तर अपने आप में बताता है कि वैश्विक निवेशक अभी भी इसे सुरक्षित ठिकाने के रूप में देख रहे हैं। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, चाहे वह युद्ध का खतरा हो, व्यापारिक तनाव हो या आर्थिक मंदी का डर, तब सोना अक्सर सहारा देता है। डॉलर और सोने का संबंध आमतौर पर उल्टा माना जाता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव आता है, और जब डॉलर कमजोर पड़ता है तो सोने में चमक लौट आती है। हाल के दिनों में डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी देखी गई है, जिससे सोने को सहारा मिला है। यदि यह रुझान जारी रहता है तो कीमतें और ऊपर जा सकती हैं, लेकिन अमेरिकी आर्थिक आंकड़े अगर उम्मीद से ज्यादा मजबूत आए तो सोने में 2 से 3% की गिरावट भी संभव है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा
व्यापारिक तनाव भी कीमती धातुओं की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रहा है। हाल ही में यह चर्चा रही कि सोने और चांदी में आई तेज हलचल के पीछे चीन के बड़े ट्रेडर्स की सक्रियता रही। जब बड़े फंड और संस्थागत निवेशक एक साथ बाजार में कदम रखते हैं तो कीमतों में अचानक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी अस्थिरता के बावजूद सोना अपने प्रमुख सपोर्ट स्तर के नीचे नहीं टूटा। यह दर्शाता है कि लंबी अवधि के निवेशकों का भरोसा अभी कायम है। जापान की राजनीति और आर्थिक नीतियों का प्रभाव भी अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है। हालिया चुनाव के बाद नई सरकार के मजबूत बहुमत से जापानी येन में मजबूती आई है। येन मजबूत होने पर डॉलर पर दबाव पड़ता है और डॉलर कमजोर होता है तो सोने को फायदा मिलता है। जापान अमेरिका का बड़ा कर्ज धारक है, इसलिए वहां की आर्थिक दिशा वैश्विक वित्तीय बाजारों को प्रभावित करती है। इस तरह की कड़ियां दिखाती हैं कि सोने चांदी का बाजार केवल घरेलू मांग आपूर्ति पर निर्भर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा है। भारतीय बाजार में रुपया भी एक अहम कारक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मजबूत है लेकिन रुपया भी मजबूत बना रहता है तो घरेलू कीमतों में तेजी सीमित रह सकती है। लेकिन अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के बावजूद भारत में कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती हैं। इसलिए निवेशकों को केवल अंतर्राष्ट्रीय भाव नहीं बल्कि डॉलर रुपया विनिमय दर पर भी नजर रखनी चाहिए। विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल बड़ी गिरावट की संभावना कम है। हाँ, बीच में मुनाफा वसूली के कारण हल्की गिरावट आ सकती है। केंद्रीय बैंक लगातार अपने रिजर्व में सोना जोड़ रहे हैं। ईटीएफ में निवेश का प्रवाह भी सकारात्मक बना हुआ है। जियोपॉलिटिकल तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। ये सभी कारक सोने को मजबूत आधार देते हैं। चांदी के मामले में औद्योगिक मांग अतिरिक्त सहारा प्रदान करती है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको उतार चढ़ाव के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। स्टॉप लॉस लगाना बेहद जरूरी है। बिना रणनीति के ट्रेडिंग नुकसानदेह हो सकती है। वहीं यदि आप दीर्घकालिक निवेशक हैं तो एकमुश्त बड़ी रकम लगाने के बजाय चरणबद्ध तरीके से खरीदारी बेहतर रणनीति हो सकती है। इससे औसत लागत संतुलित रहती है और अचानक गिरावट का असर कम होता है। शादी, ब्याह, या व्यक्तिगत जरूरत के लिए खरीदारी करने वालों के लिए सलाह यही है कि अनिश्चितता के डर से बहुत ज्यादा इंतजार करना भी ठीक नहीं। अगर कीमतों में हल्की गिरावट मिलती है तो उसे अवसर के रूप में देखा जा सकता है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कीमतों के पूरी तरह टूटने की संभावना कम दिखाई देती है। बाजार को एक नदी की तरह समझें, कभी शांत, कभी तेज, कभी उफान भरी, लेकिन दिशा पूरी तरह उलट जाए ऐसे संकेत फिलहाल नहीं है। एक जरूरी बात, खरीदारी करते समय हॉलमार्क अवश्य जांचें। शुद्धता की पुष्टि जरूरी है। बताए गए रेट्स आमतौर पर बेस प्राइस होते हैं जिन पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है। अंतिम बिल बनवाते समय पूरी जानकारी लें। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से इस समय बाजार में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सोना चांदी टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताज़ा भाव सबसे पहले मिल सकें। कुल मिलाकर मौजूदा संकेत यही बताते हैं कि सोना और चांदी पूरी तरह सस्ते होने के बजाय उतार चढ़ाव के साथ मजबूती की ओर बढ़ सकते हैं। छोटी मोटी गिरावटें अवसर दे सकती हैं। घबराहट और लालच दोनों से बचते हुए जानकारी के आधार पर निर्णय लेना ही समझदारी है।